प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी कक्षा 10 का काव्य आज हम लोग लेकर के आए हैं। बीच में कुछ दिनों तक हम वीडियो नहीं बना पाए थे तो हम आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, तो आज उसी क्रम में हम लोग 8वां पद गाने वाले हैं, जो कि पाठ है पहला, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी पंक्ति को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये जो ऊपर वाला है इसको मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ। ये बचपन की बात है, जब श्री कृष्ण जहाँ पे वो बचपन में पले बढ़े, वो उसको छोड़ करके और मथुरा चले जाते हैं। और मथुरा में कुछ दिनों तक रहने के बाद वो जो उनके साथ में उद्धव होते हैं उनको भेजते हैं गोकुल में, जहाँ पे गोपियाँ ग्वाल और बाल साथ में रहते हैं। कहते हैं कि जाओ कुछ हाल पता ले आओ। तो वो सखियों के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, तो सखियाँ उनको बड़े ही सुंदर शब्दों में उत्तर देती हैं। तो यहाँ पे लिखा है पंक्ति, ऊधो मन न भये 10-20, मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को औराधे ईस, ऊधो मन न भये 10-20, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देह बिनु शीस, ऊधो मन न भये 10-20, आशा लागी रहति तन श्वासा, आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, ऊधो मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, ऊधो मन न भये 10-20, सूर हमारे नद नंदन बिनु, सूर हमारे नद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, ऊधो मन न भये 10-20। तो इस पंक्ति में जो सखियां हैं वो अपनी करुण भाव, आँखों में आंसू लेकर के उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे अंदर 10-20 मन नहीं है। हे उद्धव, जो तुमको कृष्ण जी ने यहाँ भेजा है कि जाओ कुछ हाल पता ले आओ, तो जो तुम कह रहे हो उसको सुन लो ध्यान से। हम लोगों के अंदर 10-20 मन नहीं है कि 10-20 मन हो। मन एक है, एक ही मन है जो वो श्याम संग चला गया, और आप दूसरे ईश्वर को याद करने की बात करते हैं।
आप कहते हैं कि आप दूसरे ईश्वर को, किसी अन्य भगवान को याद करने का प्रयास कीजिए, तो कहते हैं कि एक हु तो सो गयो श्याम संग कौ और राधे ईस। यानी सखिया कहती हैं कि एक मन था और एक मन जो था वो उनके साथ में चला गया, श्याम संग कौ और राधे ईस। अब मैं किस मन से दूसरे ईश्वर का आराध्य करूं, याद करूं। इंद्री शिथिल भई केशो बिनु। इंद्रियां जो थी वो मेरी अब बिल्कुल शिथिल हो चुकी हैं। जो हमारे शरीर में याद करने की क्षमता थी, जो इंद्रियां हैं पांचों, वो पूरी तरीके से शिथिल हो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं। केशव के बिना, केशव मतलब कृष्ण, बिनु मतलब बिना, केशव के बिना इंद्रियां हमारी बिल्कुल शिथिल हो गई हैं। ठीक उसी प्रकार ज्यों देहि बिनु शीस, जैसे शरीर अधूरा होता है किसके बिना, शीस मतलब सिर के बिना, उसी प्रकार से हम बिल्कुल अकेले हो गए, हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, ऊधो मन न भये 10-20। कहती हैं सखिया कि आशा लगी रहती है, शरीर के अंदर जो श्वास हैं वो चलते रहते हैं और ये तब तक चलते रहेंगे, जीवहि कोटि बरिस, कई सालों तक, कई वर्षों तक हम उनके इंतज़ार में ऐसे ही राह बिछाए, आँख बिछाए बैठे रहेंगे राह में उनको देखने के लिए। और अगर हम मर भी गए तो हमारी जो आँखें हैं वो खुली रह जाएंगी, ताकि हम एक बार कृष्ण को देख लें, क्योंकि कृष्ण मेरे भगवान हैं, मेरे आराध्य हैं और हम लोग उनको अपना सब कुछ मानते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, ऊधो मन न भये 10-20। कहते हैं सखिया कि हे ऊधो, तुम तो सखा हो किसके, श्याम सुंदर के। तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, तुम तो उनके मित्र हो। जो सकल मतलब संपूर्ण, जोग मतलब जगत के, ईश हैं, संपूर्ण जोग जितनी भी चीज़ें इस संसार में हैं उन सब के ईश्वर हैं। तो आप तो उनके सखा हो। सूर हमारे नद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, ऊधो मन न भये 10-20। लास्ट में कहते हैं अंत में कि शूर हमारे नद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। हे उधो, सूरदास के माध्यम से सखिया कहती हैं कि इस संसार में उनके बिना मेरा और कुछ भी नहीं है, और वही मेरे ईश्वर हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, उनके सिवाय इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। तो ये पंक्ति इतनी ही थी और ये परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको कई बार आप दोहराने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में पूरा नंबर मिले। धन्यवाद।